मैंने देखा कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो रुपया के बारे में जब मैंने और ढूंढा, ये ऐसा वचनखंड है, फिर रुपया लिखा हुआ है, तो मैं आरबीआई के साइट में गया। आरबीआई साइट में रुपया के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? तो फिर मैंने ये देखिए, ये फ्रॉम आरबीआई म्यूजियम, आरबीआई वेबसाइट का एक म्यूजियम भाग है और वहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मैंने जब पढ़ा मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। यहां पे लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ ट्राईमेटलिज्म, मतलब त्रिधातु, द सिस्टम ऑफ ट्राईमेटलिज्म which came to characterize Mughal coinage was largely the creation not of the Mughals but of Sher Shah Suri 1540 से 1545 AD, an Afghan who ruled for a brief time in Delhi. Sher Shah issued a coin of silver which was termed the रुपया। यानी कि ये रुपया शब्द नहीं है, ये रुपया का नाम किसको दिया गया? जो चांदी की मुद्रा थी जो चलन में उस वक्त, उससे सिर्फ नामकरण किया किसने? शेर शाह सूरी ने। ये लिखा हुआ है। फिर उसका वेट दिया हुआ है, दिस वेट 178 ग्रेन्स एंड वाज प्रिकॉसर ऑफ द मॉडर्न रुपी। प्रिकॉसर मतलब आज जो मॉडर्न रुपी हम जिसको बोल रहे हैं, आप डिजिट में जो फोन पे, गूगल पे, यूपीआई में यूज करते हैं, जो डिजिट में बैंक जो ट्रांसफर करता है खाते में, डिजिट में ट्रांसफर करता है, तो शायद ये क्या मॉडर्न रुपी है? और ये कागज के नोट जो इशू हुए हैं, क्या वो मॉडर्न रुपी है? तो ये क्या मॉडर्न रुपी है? डिजिट मॉडर्न रुपी है। तो फिर रुपी का प्रिकर्सर चांदी का सिल्वर कॉइन रुपया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चांदी का रुपया गायब हो गया और ये कागज का रुपया ऐसे ही आ गया। फिर यहां लिखा हुआ है, उसका भार दिया गया है 178 ग्रेन। एक ग्रेन में जब आप गूगल में खोजेंगे, उसका जो भी मतलब सूचकांक आएगा, उसको जब आप 178 से गुना करेंगे तो वो सिल्वर व चांदी का जो मुद्रा था उसका भार है 11.664 ग्राम। प्योर फाइन सिल्वर, उसका स्टैंडर्ड दे रखा है, फिटनेस दे रखा है 916.16 का सिल्वर कॉइन को 1 रुपया बोला जाता था। फिर लिखा है, इफ इट रिमेन्ड लार्जली अनचेंज टिल दी अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 1900, मतलब देश की स्वाधीनता 1947 में, अर्ली मतलब 1930 तक या 1940 तक ये ऐसे ही चलता रहा। एंड टुगेदर विद द सिल्वर रुपया वेर इशूड फॉर गोल्ड कॉइन्स। ये जो रुपया इशू हुआ करता था, ये गोल्ड कॉइन के बदले इशू हुआ करता था, जिसको हम वन मोहर बोलते हैं। वो लिखा हुआ है, कॉल्ड द मोहर, weighing 169 grains and copper coins called दाम। और रुपया की जो छोटी इकाई थी उसको दमड़ी या दाम कहा जाता था। तो सवाल यह है कि ये कागज के नोट आने से पहले जो भी व्यवस्था में मुद्रा प्रचलन में था, उसी को आरबीआई ने अपने म्यूजियम में लिखा है कि चांदी का कॉइन 11.664 ग्राम को रुपया बोला जाता था, और उसका जो बड़ा इकाई है उसको सोने में जो 1 तोला सोना यानी कि 11.664 ग्राम सोने को एक मोहर बोला जाता था, और रुपया की छोटी इकाई को तांबे के जो मुद्रा होते थे उसको दाम या दमड़ी बोला जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरबीआई का साइट या म्यूजियम में लिखा हुआ है। इसके आगे फिर इसने लिखा है, यहाँ पे पता चला, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद पता चला कि द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 was passed which governed as establishment of mints, mints मतलब धातु, as well as the coins that would be issued and standards that would be maintained। मतलब 1906 का कॉइनेज एक्ट ये बोल रहा है, जो भी मिंट के साथ जो मुद्रा प्रचलन में होगा उसका भार होगा, उसका कंपोजिशन होगा, उसका वेट स्पेसिफिकेशंस होगा, और वो मेंटेन्ड रहेगा, यानी कि उसको कोई बदल नहीं सकता। ये आरबीआई साइड में लिखा हुआ है। रुपी 180 ग्रेन्स, सिल्वर 916.66 स्टैंडर्ड एंड
फिर उन्होंने लिखा, जैसे एडवर्ड जॉर्ज भी सक्सीडेड द एडवर्ड 7th, जो भी उस वक्त एम्परर थे, जॉर्ज भी जब आए, जॉर्ज पंचम, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब वर्ल्ड वॉर 1 में एक्यूट शॉर्टेज हो गया सिल्वर का, ये पता नहीं शॉर्टेज क्या हुआ था नहीं हुआ था। क्या चांदी तो आज भी है दुनिया में, हर जगह है दुनिया में, चांदी कहीं ना कहीं से निकलता होगा, व्यापार का माध्यम था, उस वक्त भी चांदी कमाया जाता था, आज भी चांदी मार्केट में, तो शॉर्टेज क्यों हुआ वो पता नहीं, और किसने इस शॉर्टेज की आकलन की वो भी पता नहीं, उसके बारे में कोई नहीं लिखा है। खाली लिख दिया है कि जॉर्ज पंचम ने सोचा कि चांदी थोड़ा कम हो गया है, इतना लिखा है। केवल जॉर्ज पंचम ने सोचा, तो भारत का कोई नहीं सोचा। भारत में जो उस वक्त लीडरशिप था उनमें से कोई नहीं सोचा कि भाई चांदी का शॉर्टेज है या नहीं है, और ये शॉर्टेज का डिसीजन क्या एक तरफा है, हो सकता क्योंकि एम्परर ब्रिटिशर्स थे। ascended the throne in 1936. However, coins were issued during short reign. During this, his standard rupee was replaced by the quaternary silver alloy, and subsequently the quaternary silver coins were issued from 1940 to 1947. These were replaced by the pure nickel coins. यानी कि ये हम इस इंफॉर्मेशन जो दिया गया है आरबीआई वेबसाइट में, इससे ये पता चल रहा है कि 1940 तक सिल्वर कॉइन्स थे, जिसे रुपया कहा जाता था, उसका वेट स्पेसिफिकेशन था, मोहर था और दमड़ी थे। मोहर 1 तोला सोना या 11.664 ग्राम सोना, और रुपया 11.664 ग्राम चांदी, और रुपया की जो छोटी इकाई थी उसको दमड़ी व तांबे की मुद्रा कहा जाता था। ये आरबीआई साइट बोल रहा है। लेकिन फिर बोल रहा है कि 47 आते आते आज़ाद जब हुआ देश, उसके बाद ये रिप्लेस हो गया क्वाटरनरी सिल्वर एलॉय में, यानी कि 1/4 रुपया का सिल्वर एलॉय बोल रहा है, मतलब उसमें मिक्सिंग की गई, यानी कि उसके फिटनेस को, उसके वेट को, उसके कंपोजिशन को अल्टर किया गया, और फिर 47 आते आते उसको निकेल कॉइन में रिप्लेस कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश के सोना चांदी, लोगों का सोना चांदी, लोगों का कमाया हुआ रुपया आज़ादी के बाद फिर बरकरार किया जाता है। होना चाहिए बरकरार, मतलब उसको वापस उसी नियम में आना चाहिए, या फिर सोना चांदी को कहाँ चला गया, वो सोना चांदी गायब हो या कोई क्या हुआ वो मैं भी नहीं जानता। शायद ये सब देशवासियों को पूछना पड़ेगा कि वो सोना चांदी कहाँ गया, क्योंकि देश आज़ाद में होना, जब आज़ादी मिली तो सोना चांदी तो हमारा था ना, और हमारा रहना चाहिए, और सोना चांदी गायब हो गया। लेकिन उसमें जगह हमको पकड़ा दिया निकेल का कॉइन, और उसके उपरांत फिर हमको पकड़ा दिया कागज के नोट, और उस कागज के नोट में लिखा था ऑन डिमांड द सम ऑफ इतना रुपीज एट एनी ऑफ इशू, यानी कि आप जब भी एक कागज का नोट लेके किसी भी बैंक में जाओगे, नोट जमा करोगे, वहाँ एक मनी एक्सचेंज फॉर्म होता है, वो मनी एक्सचेंज फॉर्म में आप अपना डिटेल्स लिखोगे, नोट नंबर, कितना रुपया, इसीलिए वहाँ पे लिखा है द सम ऑफ इतना रुपीज। मान लीजिए कोई 17 रुपया लेके गया या 20 रुपया, फिर उसको कैसे मिलेगा, कुछ चांदी के कॉइन या बड़ा इकाई सोने की मुद्रा, वैसे करके सम करके उसको वापस करने का वो प्रॉमिस था, जिसका गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो 1934 में और कोई था, आज कौन है पता नहीं, क्योंकि आज ये जब नोट आप लेके जाएंगे बैंक में और आप पूछेंगे कि मेरा ये जो रुपया आपने लिखा है मुझे वापस दीजिए, बैंक देगा या नहीं देगा, आप मांग के देखिए। मांगना बनता नहीं बनता, क्योंकि वो तो खुद ही लिख रहे हैं अपने म्यूजियम के साइड में, पहले सोना चांदी था, उसके बाद हमने उसको रिप्लेस कर दिया और उस क्वाटरनरी सिल्वर एलॉयज में, और उसके बाद भी 47 के बाद जब आज़ादी हुई तो आज़ादी में तो हमारा धन बढ़ना चाहिए, हमारा धन हमारे पास रहना चाहिए, लेकिन हमारा धन गायब हुआ और उसके जगह आ गया निकेल का कॉइन। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं है, जो है आपके सामने है, आरबीआई के म्यूजियम वेबसाइट में जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। सोचने वाली बात है। तो जैसे मान के चलिए आपके पास एक आम का बगीचा है, और मैंने आपको ये बोला कि साहब मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, दिल्ली जाना है, और मेरे पास टाइम नहीं है, आप आम लेना था, घर वाले 5 किलो आम मांगे हैं, आप एक कागज़ में लिख दीजिए।
आपने कागज निकाला, लिख दिया मैं धारक को 5 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं। मैं वो कागज, आपने साइन किया और वो कागज लेके गया, मैं अपना भाई को दिया। भाई 3-4 घंटे के बाद उसका काम निपटाने के बाद आपके पास बगीचा में आया। बगीचा में आप नहीं थे, खाना खाने गए थे, मैनेजर था, और मैनेजर को मेरे भाई ने वो कागज दिया। देखा कागज, मालिक का साइन है, लिखा हुआ है। जो भी ये कागज लेके, धारक मतलब जो भी ये कागज लेके आएगा, धारक का मतलब जो धारक है, जो इसको पकड़ा हुआ है वो धारक है, उसको 5 किलो आम अदा करने का वचन दिया है, साइन किया है। तो मैनेजर ने 5 किलो आम उठाया, भाई को दे दिया, भाई घर में लेके दे दिया। अब मेरा एक प्रश्न, साधारण प्रश्न है, कॉमन सेंस, साधारण कॉमन सेंस जिसे बोलते हैं, उसी के हिसाब से एक प्रश्न है। वो जो आम बगीचा के मालिक ने साइन किया था, कागज लिखा था, मैं धारक को 5 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, और साइन किया था नीचे, वो कागज आम की रसीद है या आम है? कोई भी बोलेगा ये आम का रसीद है। अगर ये आम का रसीद है तो आम अलग है। इसी तरह इस नोट में लिखा है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तो ये रुपया है या रुपया का रसीद है? तो फिर रुपया क्या है? और रुपया जो क्या है वो हमने देखा आरबीआई साइड में 1906 के कॉइनेज एक्ट में बताया गया है कि रुपया, उसका वेट दिया गया है। रुपया, चांदी के सिक्के को रुपया बोला जाता था, सोने के सिक्के को मोहर बोला जाता था, और रुपया की छोटी इकाई को दाम बोला जाता था। और इसका प्रमाण जब मैं आरबीआई एक्ट 1934 का, जब मैं 8 नंबर पेज पे गया, वहाँ रूपी कॉइन का डेफिनेशन भी मैच कर रहा है आरबीआई के म्यूजियम के इंफॉर्मेशन के साथ। लिखा है रूपी कॉइन मीन्स रुपीज विच आर लीगल टेंडर इन इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉइनेज एक्ट 1906 सेक्शन 3। और सेक्शन 3 ऑफ कॉइनेज एक्ट में आप जाओगे तो वहाँ सिल्वर वेट, सिल्वर मुद्रा का वेट दिया है, फिटनेस दिया है, और वो वेट और फिटनेस को स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड अगर मेंटेन्ड रहने वाला चीज है, वो आरबीआई के म्यूजियम के साइड में लिखा हुआ है, तो फिर आज वो स्टैंडर्ड मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है? और उस कागज के नोट के उस चांदी और सोने के बदले ये कागज की रसीदे को आज हम रुपया क्यों मान रहे हैं? और आज ये जो निकेल का कॉइन है, ये 1 रुपया छोटा सी इकाई वाला कॉइन है, इसको रुपया कैसे मान रहे हैं? ये तो निकेल का है। तो फिर वो सोना चांदी जो आरबीआई में था, वो सोना चांदी कहाँ गया?